बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज पार्लियामेंट में भी और बाहर भी मीडिया में यही बहस चलती रही कि PTI के चेयरमैन हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान, उन्होंने एबटाबाद के जलसे में कुछ काबिल एतराज़ बातें की जो ख़ास तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन यानी अदारे के ख़िलाफ़ लगती हैं। एबटाबाद का जलसा बड़ा शानदार था, बहुत सारी दुनिया उसमें बहुत जोश व खरोश से लोग आए और जलसे के नुक्ता निगाह से अगर हम देखें तो एक पॉलिटिकल मैसेज पूरी दुनिया को गया इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी का। लेकिन वहाँ पे इमरान ख़ान ने जो कहानी सुनाई मीर सादिक और मीर जाफ़र की और कहा कि मीर जाफ़र चूँकि सिपाही सालार था फ़ौज का, वो अंग्रेज़ से मिल गया, तो उससे नाम लिए बग़ैर एक इम्प्रेशन डेवलप यही होता है कि आप अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है। मुझे कम अज़ कम इमरान ख़ान से तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की उब्लीक बात भी अगर करें तो वो उनसे तवक्को नहीं की जाती थी कि वो ऐसी बात करेंगे। मुझे याद है कि कुछ ही दिन पहले जब उनसे अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में कोई बात की गई, उनके ख़िलाफ़ बात की गई, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि मेरे इक़्तिदार से कहीं ज़्यादा अफ़वाज पाकिस्तान की अपनी बका और उनकी अपनी सलामती, उनका इत्तेहाद वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि आपने भी ये कहा और हम भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के दिफा की ज़मानत एक मजबूत फ़ौज है और वो फ़ौज जो कि जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हो, ना कि ऐसी फ़ौज जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हों जो मुल्क से वफ़ादारी करना न जानते हों। लिहाजा ये फ़ौज, इसको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसने बेपनाह कुर्बानियाँ दे के ये साबित किया है कि वो अपने मुल्क के साथ बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, अपने अवाम के साथ बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और उन्हीं की बका, उन्हीं की हिफाजत के लिए वो जानों के नजराने पेश करते हैं। मैं ये बातें अपने एक वसी तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूँ। मैंने फ़ौज पाकिस्तान के साथ अपनी बेहतरीन ज़िंदगी के दिन 38 साल वो गुजारे और बहुत सारे मुख्तलिफ़ शोबों में मैंने काम किया, बहुत सारी सेंसिटिव जगहों पे काम किया। अल्लाह ताला ने मुझे बाइज़्ज़त वहाँ से सुरखरू किया। लेकिन मैंने हर मौका पे अपने साथियों को, अपने से सीनियर मेरे जो कमांडर्स और ऑफिसर्स थे उनको या अपने जूनियर्स को अपने मुल्क के साथ इंतहाई वफ़ादार पाया। वफ़ादारी का जज्बा, हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट के अंदर भरा होता है। लिहाजा कोई भी शख्स अगर उस पर उंगली उठाए तो वो काबिल मज़म्मत है। मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान को इस पर वजाहत देनी चाहिए। ऐसी कोई बात करनी नहीं चाहिए जिससे कि थोड़ा सा भी अफ़वाज पाकिस्तान में कोई इंतशार पैदा हो या उससे बददिली पैदा हो। हम अपने मुल्क के लिए हर लम्हा जान देने के लिए तैयार हैं, अपने दिफा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लाज़मन हम वसाइल की कमी, बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं होते, बहुत तंगी और बहुत ही आप कह लीजिए कि नामसाद हालात में काम करना पड़ता है, लेकिन ज़बान पे कभी कोई शिकवा नहीं आया क्योंकि आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, किसी गैर के लिए तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर अपने ही लोगों से आपको कोई गलत बात सुननी पड़ जाए तो वो बड़ी दिल आज़ारी होती है और आपका उससे मोराल भी ख़राब होता है और मैं समझता हूँ अपने मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने का एक रास्ता बनता है। अब यहाँ पे मैं दूसरा पहलू भी इसका सामने लाना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में इस पे बहस हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि जी इमरान ख़ान ने तो अदारे के बारे में बहुत गलत बातें की हैं, ये अदारा वो है जिसने कि इनकी बड़ी मदद की और बड़ी तनकीद की और इमरान ख़ान के इस कमेंट्स के, हालांकि ये कमेंट वाज़ेह नहीं हैं, हम इशारतन इस बात को समझ रहे हैं कि ये अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन चूँकि पार्लियामेंट में बैठी हुई वो अपोजिशन जमातें जो आज हुकूमत में हैं और लगातार मुखालफत करती रही हैं इमरान ख़ान की और PTI की और हर तरह के झूठ उसके ऊपर बोलती रही हैं,
तो इस वजह से वो इसको ज़्यादा उछाल रही हैं और इसको एक रुख दे रही हैं ऐसा जिससे कि ये यूं एक इम्प्रेशन मिले कि शायद इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। जुर्म ये भी करते रहे, इन्होंने कभी अपने गिरबानों में झांका नहीं। आज भी मियां नवाज शरीफ की बेटी इसी तरह की बातें करती है, अफवाज पाकिस्तान पे उंगली उठाना। और मियां नवाज शरीफ ने तो अफवाज पाकिस्तान की क़यादत का नाम ले लेके उनको रगेदा और बदनाम किया। यही वो ख्वाजा आसिफ जो आज तकरीर कर रहे थे और बड़ा सबक समझा रहे थे कि इन्होंने ये जो लोग हैं ये अफवाज पाकिस्तान से मदद लेते रहे तो चलते रहे, अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने हर दौर में, वो अगर PMLN की हुकूमत थी तो तब भी जो काम मिला वो किया। क्या PMLN की हुकूमत के दौर में नॉर्थ वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन नहीं हुआ था? कौन सी हुकूमत ये क्लेम कर सकती है कि उसने अफवाज पाकिस्तान को अगर कोई टास्क दिया तो उन्होंने पूरा नहीं किया? मुल्क के दिफा के साथ साथ हर दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में बदतरीन सैलाब आए, उसमें ये अफवाज वहीं मौका पे काम करती रही, हर तरह के। मैंने खुद पूरी रात सिंध में बंद के ऊपर गुजारी हुई है, उन्हीं बंद की रखवाली करते हुए जिनका डर था कि अगर ये टूट गया तो हमारे लोग डूब जाएंगे पीछे, बेगारी कैनाल के ऊपर। मैंने पूरी रात कश्मीर में पहाड़ों के ऊपर खड़े होकर ट्रुप्स के साथ गुजारी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि मेरे ट्रुप्स जाग रहे हैं, मैं भी साथ जागता रहूं और ये ना हो कि कोई हमला कर दे और फिर यहाँ पे कोताही की वजह से हम अपनी पोजीशन छोड़ बैठे। हमने अपने वक्त में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो आप किस बात की डींग मार रहे हैं सवाए अपनी करप्शन के? और आपने किया क्या है? ख़ानदान पाले हैं आपने, और ख़ानदान पाल के भी आप हमारे ऊपर एहसान करते हैं। और हमें एक भी वो बात भूली नहीं जो अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ फर्ज़ासराई मियां नवाज शरीफ करते रहे, जो मरियम करती रही है, जो ख्वाजा आसिफ तकरीरें करते रहे हैं। वो इन बातों से, इन तकरीरों से कहीं ज़्यादा काबिल मज़म्मत और बहुत ही गलीज़ थीं। आज हमें कहा जा रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर मोहतरम ये फरमा रहे हैं कि हम कानूनी एक्शन लेंगे। आप लें, ज़रूर लें। जो भी शख्स ये काम करे, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्ज़ासराई करे, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, वो इमरान खान हो या कोई भी। लेकिन मियां नवाज शरीफ की मुबर्रा उससे मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी को पाबंद सलासल किया जाए, जो कि सुबह शाम फर्ज़ासराई करते हैं, जिन्होंने नारे लगवाए कि ये जो वर्दी है इसके, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है। खुद खड़े होकर नारे लगवाए। किधर थे आपके ज़मीर उस वक्त? क्यों नहीं जागे वो? आज भी आपको पार्लियामेंट में तकरीरें करते हुए शर्म नहीं आई? मुनाफ़िक़त की भी कोई इंतहा होती है। ये जो ज़बानें आप इस्तेमाल करते रहे हुए हैं वो तो इससे कहीं ज़्यादा घिनौनी है। ये हरकतें जो आपने की हुई हैं वो हम भूले नहीं हैं। अगर आपका कोई ख्याल है कि हम भूल गए, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कुछ खिलवाड़ आप लोगों ने मुल्क के साथ किया हुआ है वो हमें याद है। हम आज भी अफवाज पाकिस्तान के वफादार उनके साथ खड़े हैं। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है कि आज हुकूमत में कौन है, कल कौन था। हम सिर्फ ये जानते हैं कि इस वतन के साथ वफ़ादारी निभानी हर शख्स का काम है। और अगर कोई भी, वो सियासतदान हो, वज़ीर आज़म हो, अफसर हो, जवान हो, कोई भी हो, अगर वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कानून मौजूद है। और फिर हमें झूठ बोल बोल के आपने पहले भी 3.5 साल 4 साल उस हुकूमत के पिछली के यही गुजारे। कोरोना था, मार्केटें बंद, सब कुछ हुआ, लेकिन आप लोग झूठ बोलते रहे कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं, इन्होंने ये नहीं किया। और अब भी कह रहे हैं आप पार्लियामेंट में बैठ के, जबकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। डॉलर आज भी आसमान पे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज आज भी क्रैश हो रहा है, 1400 पॉइंट तो आज गया है।
महंगाई महीने में बढ़ी है, कम नहीं हुई ये 5 हफ्तों में। तो इस वजह से गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है। आप अपना आप दुरुस्त करें, दूसरों को हम संभाल लेंगे। और कोई भी शख्स अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा या उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ बात करेगा, उसको आड़े हाथों लिया जाएगा और लिया जाना चाहिए। कानून बनाए किस लिए हमने? सिर्फ इसलिए कि बस बन गया तो अब सो जाएं उसके ऊपर? नहीं। जो भी शख्स हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश करेगा, हमारे अदारे को उसकी बेतौकीरी करने की कोशिश करेगा, उसको आड़े हाथों लिया जाएगा और लिया जाना चाहिए। हर हुकूमत के हर अदारे को इस मामले में मोहतात रहना चाहिए और कानून अपने तौर पे अमल में आना चाहिए। ख़ास तौर पे FIA, अगर FIA के सिलेक्टिव किस्म के एक्शन होंगे तो उस पर भी एतमाद ख़त्म हो जाएगा। FIA की बात कोई नहीं सुनेगा। FIA के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो किसी एक के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाते हैं तो बाकियों को ना छोड़ें। अगर वो छोड़ेंगे इस मुल्क में ज़्यादा इंतशार होगा, बहुत ज़्यादा इंतशार होगा। कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ये बात आपका खुलूस, कानून की अमलदारी उसी वक्त तस्लीम की जाएगी जब उस कानून के नीचे सबको आप लेके आएंगे। मैं तवक्को करता हूँ कि आइंदा के लिए मोहतात रवैया अख्तियार किया जाएगा और कोई भी अपनी ज़बान से इस तरह की फजूलियात नहीं बोलेगा जैसी कि कल एबटाबाद में बोली गई, ताकि अफवाज पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में कोई कमी ना आए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।